बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में वेलकम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। चैप्टर 10 जिसका नाम था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में लेक्चर नंबर 2 तक हम कवर कर चुके थे। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 होगा हमारा फॉरेन ट्रेड और लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के क्या नुकसान हैं, क्या फवाइद हैं, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि होम ट्रेड में कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से कागजात का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको भी आज इस ऑनलाइन क्लास में हम कवर करेंगे। ये टॉपिक या तो इस तरह आता है कि एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट या एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर इस तरह भी आ सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या नुकसान और फायदे हैं, क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। तो इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से आए, फॉरेन ट्रेड के नाम से आए, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नुकसान और फायदे, मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से आए, तो आपने इसको इस तरह ही सॉल्व करना है जो हेडिंग हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं एडवांटेजेस को डिस्कस करने। एडवांटेजेस हम लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा डिस्कस भी कर चुके थे इस हवाले से। To discuss merits and demerits of foreign trade, it is necessary to take up import and export separately। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हम फॉरेन ट्रेड के एडवांटेजेस को, मेरिट्स को, फायदों को और साथ में नुकसानात, डीमेरिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को सेपरेट कर लिया था। पहले हमने डिस्कस किए इंपोर्ट के एडवांटेजेस, आज कंटिन्यू करेंगे वहीं से और डिस्कस करेंगे इंपोर्ट के डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम एक्सपोर्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ मूव करेंगे। एक यहाँ पर ओवरव्यू देते हैं कि एडवांटेजेस क्या थे इंपोर्ट के, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किए थे। द इंपोर्ट बिजनेस हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, बाहर मुल्क से मंगवाते हैं, बाइंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इम्पैक्ट आते हैं आपकी कंट्री पर। एडवांटेजेस के लिहाज से बात कर रहे हैं तो पहला जो फायदा है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इंपोर्ट की वजह से हमें गुड्स की दस्तयाबी होती है। वो गुड्स शॉर्टेज की हमारी कंट्री में बाहरी मुल्क से बाय करने की वजह से वो गुड्स की शॉर्टेज फुलफिल हो जाती है और गुड्स दस्तयाब हो जाती है हमारे मुल्क में, पहला एडवांटेज। दूसरा, रिडक्शन इन प्राइसेस। गुड्स की प्राइस रिडक्शन होने में, जो है रिडक्शन होने से बच जाती है। जब भी गुड्स की शॉर्टेज होती है तो जो गुड्स अवेलेबल होती है उसकी प्राइस को इंक्रीज कर कर बेचा जा रहा होता है, सेल आउट किया जा रहा होता है। इंपोर्ट से गुड्स की शॉर्टेज नहीं होती, और जब शॉर्टेज नहीं होती तो जैसे डिमांड हो फॉरेन गुड्स को सप्लाई किया जाता है। इस तरह प्राइस का एक बैलेंस हो जाता है। तो इंपोर्ट ने क्या किया, रिडक्शन इन प्राइस को जो है वो फुलफिल कर दिया और गुड्स की प्राइस को रिड्यूस होने, मतलब इंक्रीज होने से बचा लिया। कंपटीशन एंड क्वालिटी। इंपोर्ट की वजह से कंपटीशन अराइज होता है और क्वालिटी भी बेहतर मिलती है, क्योंकि जब इंपोर्ट करते हैं हम तो हर कंट्री चाहती है कि हमारी गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट हो। एक कंट्री एक्सपोर्टर होती है जो बाहर मुल्क को सेल आउट कर रही होती है, और एक कंट्री इंपोर्टर होती है जो बाहर मुल्क से परचेज कर रही होती है। तो हर कोई चाहता है, बिजनेसमैन या फिर एक्सपोर्टर, कि उसकी गुड्स जो है वो सेल आउट हो जाए। तो सेल आउट होने के लिए क्वालिटी का अच्छा होना चाहिए। जब क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप कॉम्पीट कर पाओगे या मुकाबला कर पाओगे, कंपटीशन में आ पाओगे। तो इंपोर्ट की वजह से होता क्या है, हमें अच्छी क्वालिटी मिलती है और एक कंपटीशन अराइज होता है डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में, डिफरेंट एक्सपोर्टर, डिफरेंट सेलर्स के दरमियान में। पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं कुछ, जब बाहर मुल्क पर डिपेंड कर रही होती है कंट्री और बाहर मुल्क से गुड्स को परचेज कर रही होती है, तो पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। इन्फ्यूजन न्यू आइडियाज। इंपोर्ट की वजह से नए नए आइडियाज, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है। यहाँ पर कंप्लीट होता है सेंटेंस, इन्फ्यूजन न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। यानी इंपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट का एडवांटेज ये हुआ कि न्यू आइडियाज का इन्फ्यूजन हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई कि डिफरेंट कंट्रीज किस तरह गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, कौन कौन सी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, इसके हवाले से अवेयरनेस होती है। तो क्लास, ये पॉइंट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे लेक्चर नंबर 2 में हमारे, कि क्या इंपोर्ट के एडवांटेजेस हैं। अब कंटिन्यू करते हैं अपना असल टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट। के क्या नुकसानात हैं इंपोर्ट के, अगर हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर मुल्क से गुड्स को परचेज करते हैं, तो हमें क्या नुकसानात होंगे। Import has certain demerits too that are as follow। जहां इंपोर्ट के एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, वहीं पर ही कुछ डिमेरिट्स भी हैं।
फर्स्ट हमारे पास है सेटबैक ऑफ लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री मतलब जो आपकी कंट्री में गुड्स बन रही हैं वो इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री कहलाती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कहते हैं इसे, कि एक ही मुल्क में पाई जाने वाली इंडस्ट्री। तो पहला ड्रॉबैक क्या हुआ, पहला नुकसान क्या हुआ कि सेटबैक हो जाता है, वो नीचे चली जाती है, उन्हें नुकसान होता है उन इंडस्ट्रीज को जो आपके मुल्क में मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर। उसके बाद है कल्चरल डिवाइड। तो क्लास ये फोर्थ जो है वो मेन डिसएडवांटेज है इंपोर्ट के, जो कि आपकी कंट्री के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कल्चरल डिवाइड। किस तरह इंपोर्ट जो है वो डिसएडवांटेज बनता है, कल्चरल डिवाइड करता है। इंपोर्ट डिवाइड सोसाइटी इनटू टू कल्चर। अगर हम बाय रोड से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमारी सोसाइटी दो कल्चर्स में डिवाइड हो जाती है। द कल्चर ऑफ द यूजर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, वो यूजर बोलते हैं इस्तेमाल करने वाले को, तो वो एक तो कल्चर वो बन जाता है जो कि फॉरेन कंट्रीज की गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन लोगों का कल्चर, उन पर्सन का कल्चर बन जाता है एक, जो कि डिपेंड कर रहे हैं, जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, फॉरेन कंट्रीज की गुड्स को। और दूसरा हमारे पास कल्चर बनता है किसका, द कल्चर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ लोकल गुड्स। वो कंज्यूमर, वो इस्तेमाल करने वाले शख्स जो कि हमारी लोकल कंट्री, लोकल जो गुड्स बन रही हैं, डोमेस्टिक गुड्स जो बन रही हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह इंपोर्ट की वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट ने आपकी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया दो कल्चर में। एक तो ये कि जो आप वो लोग जो आपकी कंट्री गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया मैंने, और एक वो जो फॉरेन कंट्रीज की गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस गुड्स को आपने बाहर से इंपोर्ट किया है। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका जो है वो इम्पैक्ट क्या आता है। This cultural divided bring the changes in behavior, viewpoints, temperament of the local people. The divide between the rich and poor become more injurious. कह रहे हैं जो कल्चरल डिवाइड होता है कि एक पर्सन या डिफरेंट पर्सन बाहर ममालिक की गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ पर्सन आप ही की कंट्री गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव इशू क्रिएट करता है आपकी जो है वो कंट्री में, और इससे चेंज आता है लोगों के बिहेवियर में, लोगों की सोच में, लोगों के जो है वो जो लोकल पर्सन रह रहे हैं वहां पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू में, उनके सोच में, उनके आइडियाज में फर्क आ रहा होता है। और ये एक डिवाइड करता है सोसाइटी को आपकी किसमें, दो हिस्सों में, गरीब और अमीर, रिच और पुअर, जो कि बहुत डेंजरस होता है और आपकी सोसाइटी के लिए। तो इस तरह जो है वो क्या हुआ, हमने कहा कि पहला इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी सोसाइटी पर कि इंपोर्ट के हमारे लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अमीर लोग और गरीब लोग, और इस सोसाइटी का जो है वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं पब्लिक टेस्ट एंड कल्चरल। सेकेंड जो डीमेरिट्स है इंपोर्ट का, वो कुछ यूं है। People tend to prefer imported goods to locally manufactured ones, owing to their prices and quality, and consequently foreign product capture the local market. कह रहे हैं यहाँ पर कि फॉरेन गुड्स जो हम मंगवाते हैं, बाहर मुल्क से बाय कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो क्या करती है, फॉरेन से कैप्चर कर लेती है मार्केट को, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब क्या है, हमारी कंट्री की जो मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ की मार्केट हमारे लिए लोकल मार्केट है, और बाहर मार्केट की मार्केट हमारे लिए क्या है, फॉरेन मार्केट है। तो इंपोर्ट करने से क्या होता है, हमारी लोकल मार्केट जो है, जो कि हमारे मुल्क का हक है, वो फॉरेन मार्केट्स कैप्चर कर लेती है, फॉरेन जो पर्सन है वो कैप्चर कर लेते हैं। लोकल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती, बल्कि बाहर ममालिक से जो हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है वो अवेलेबल हो रही होती है, वो सेल आउट हो रही होगी। तो इससे ये भी इम्पैक्ट होता है कि लोगों की जो है वो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं क्या करने को, गुड्स को जो बाहर से इंपोर्ट की गई है उनको परचेज करने को। जो गुड्स लोकली मैन्युफैक्चर की गई हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट की गई हो उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मजीद इसी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। These products are so strong that they manage to exchange the taste and culture of the society. They main victim and suffer hence. It is the local industry which begins to contract, creating unemployment in the country. कह रहे हैं यहाँ पर कि जब फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन मार्केट से आने वाली गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, वो हमारी लोकल मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं, और हमारे पर्सन्स उन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हमारी कंट्री में बनाई गई है उनको तरजीह नहीं देते, बल्कि बाहर हमारी की गुड्स को जो है परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवाते हैं ये सो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये फॉरेन से क्या करती है, आपकी पब्लिक के टेस्ट को चेंज कर देती है, आपकी पब्लिक के कल्चर को चेंज कर देती है, जो कि क्या रीजन बनता है, आपकी कंट्री में आपकी ही लोकल इंडस्ट्रीज को
ड्रॉबैक का रीजन बनता है। आपकी अपनी इंडस्ट्री ड्रॉबैक की तरफ चली जाती है और जब इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं होगा, गुड्स सेल आउट नहीं होगी आपकी बनाई हुई, तो ना गुड्स सेल आउट हो रही है, जो पहले गुड्स बनाई थी वही सेल आउट नहीं हुई, तो मजीद बनाने की जो है वो नौबत नहीं आती और फिर क्या होता है कि आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाती है क्योंकि हम लेबर को हायर नहीं करते। डिफरेंट कंडीशन होती है। जब एक इंडस्ट्री, एक कंपनी, एक फर्म ओपन होती है तो डिफरेंट पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है, रोजगार मिल रहा होता है, और जब वही फर्म, वही कंपनी, वही इंडस्ट्री ड्रॉबैक की तरफ जा रही है तो डिफरेंट पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेटबैक ऑफ लोकल इंडस्ट्री, यानी आपकी अपनी इंडस्ट्री ड्रॉबैक की तरफ जा रही होती है और आप दूसरों की इंडस्ट्रीज को, फॉरेन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब डिस्कस करते हैं यहाँ पे, अ थॉट इंपोर्ट क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन एंड बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल टू द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी बट दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज नॉट एक्सेप्टेबल। कह रहे हैं सच है, अभी हमने डिस्कस किया था इंपोर्ट के एडवांटेज में कि इंपोर्ट क्या करता है, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है, और जहां पर भी कंपटीशन की बात आती है वहां पर अच्छी क्वालिटी की गुड्स आपको मिल रही होती है स्पेसिफिक प्राइस पर। तो ये तो ठीक है कि आपको अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिल रही है, कंपटीशन अराइज हो रहा है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, इन्फ्यूजन ऑफ आइडियाज हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन वही क्या होता है कि आपकी अपनी स्टेट, आपकी अपनी रियासत, आपकी अपनी हुकूमत, आपकी अपनी इकोनॉमी किस तरफ जा रही होती है, ड्रॉबैक की तरफ जा रही होती है। सेटबैक ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर हो रहा होता है और हम दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी कंट्री की लोकल इंडस्ट्रीज को हम सेटबैक यानी नीचे की तरफ ले जा रहे होते हैं और उनकी गुड्स को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। To the industrial and producers because they have their own individual interests which are badly hit. Only a few of them strive successfully to meet the challenge and survive. But most of them disappear from the competitive market, proving the survival of the fittest. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी कंपटीशन अराइज होता है तो होता क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। अभी जो पैराग्राफ में डिस्कस किया उसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ लोकल इंडस्ट्री में पाए जाने वाले लोग हैं, वो कुछ लोग तो सर्वाइव कर जाते हैं, वो कुछ लोग तो जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कंपटीशन को जो है वो कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर लेते हैं, उनका मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से पर्सन, बहुत से मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर सरवाइव नहीं कर पाते, फॉरेन कंट्रीज की प्रोडक्ट को जो है वो कॉम्पीट नहीं कर पाते और वो ड्रॉबैक की तरफ चले जाते हैं, उन्हें अपनी फर्म, अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री बंद करना पड़ जाती है ड्यू टू लॉस है या फिर जो है वो लॉस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या कि जो है वो इंपोर्ट क्या कर रहा है, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हमें जो है वो कॉम्पीट करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है बाहर ममालिक की प्रोडक्ट के साथ। कुछ बिजनेसमैन सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, ड्रॉबैक की तरफ चले जाते हैं और हमारी इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज को जो है वो नुकसान होता है। यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज से मुराद है कि आपकी अपनी कंट्री में पाई जाने वाली इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कंजम्पशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फोर्थ नुकसान हमें ये होता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज, कंजम्पशन का वर्ड निकला है कंज्यूम से, मतलब इस्तेमाल में चली जाती है और हम जो गुड्स को बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मंगवा रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें अमाउंट पे करना पड़ता है, तो हमारी जो करेंसी होती है वो यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। Every country attaches extreme importance to foreign exchange and strive hard to maximize its earning and try to spend it very carefully. कह रहे हैं कि यहाँ पर हर मुल्क ये चाहता है और इस बात को अहमियत देता है कि फॉरेन एक्सचेंज को मैक्सिमाइज करे, इसकी अर्निंग को मैक्सिमाइज करे और इसको खर्च यानी स्पेंड बहुत ही केयरफुली करे। जब भी आप बाहर ममालिक से गुड्स को परचेज करते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है और फॉरेन करेंसी का आपके पास मैक्सिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमाइज वे में होल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया तो फॉरेन करेंसी क्या किया, खर्च कर दिया, पे कर दिया, अमाउंट पे करना पड़ गया आपको, और स्पेंड करने के लिए हर कंट्री जो है वो क्या करती है, केयरफुली स्पेंड कर रही होती है फॉरेन एक्सचेंज को। तो यहाँ पर इंपोर्ट का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंज्यूम हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। डिस्कस करते हैं इसको, फोर्थ पॉइंट को मजीद डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कंजम्पशन ऑन फॉरेन एक्सचेंज। Its use on the import of essential items as raw material, machinery and other industrial goods is rather desirable, but on the other hand, if it is consumed on the import of luxury or unessential items, especially by the developing or underdeveloped countries, it will be very harmful for the economy. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो आपको गुड्स को इंपोर्ट जब करते हैं तो फॉरेन करेंसीज की पेमेंट करनी पड़ती है,
तो एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया इम्पोर्ट का कि आपको फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करनी पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका कंज्यूम हो रहा होता है। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ ये डिफाइन कर रहा है कि अगर आपने इम्पोर्ट किया है और इम्पोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन गुड्स को इम्पोर्ट आपने जो किया है वो रॉ मटेरियल है, वो मशीनरी है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स है, तो अब ये तो ठीक है, ये तो डिजायरेबल है, ठीक है, मतलब आपको इस चीज की जरूरत थी, नीड थी, एसेंशियल था, इसलिए आपने अपनी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप जो है वो अगर दूसरे वे में इसको देखें, अगर आपने कंज्यूम किया है और गुड्स इंपोर्ट की है जो कि लग्जरीज थी, जो कि इन एसेंशियल्स थी और ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता था, फिर भी आपने उन गुड्स को इंपोर्ट कर लिया, तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगी ये बात, और इम्पोर्ट जो है वो क्या करेगी, उनके लिए डिमेरिट्स बन जाएगी और जो है नुकसान का बाइस बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मजेदार, यहाँ पर अब टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहा है एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट। अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंपोर्ट यानी गुड्स को बाहर मुल्क से मंगवाने के, बाइंग करने के क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने मुल्क से गुड्स को बनाकर बाहर ममालिक को सेल आउट कर देना, सेलिंग प्रोसेस आउटसाइड द कंट्री एक्सपोर्ट कहलाता है। इसके क्या फायदे होते हैं, एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज द अदर पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का दूसरा हिस्सा है, फॉरेन ट्रेड की दूसरी टाइप है। बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड अब्रॉड, जहां पर गुड्स और सर्विसेज बेची जा रही होती है, सेल की जा रही होती है बाहर ममालिक को। इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस आइए देखते हैं क्या है, क्या फायदे हैं इसके। आइडेंटिफाई ऑफ द कंट्री, पहला जो एक्सपोर्ट का एडवांटेज है वो है कि आपके मुल्क की शनाख्त होती है कि ये गुड्स कहां से एक्सपोर्ट की गई है, कहां से मंगवाई गई है। If a country produce high quality at reasonable prices, it makes a prominent place in foreign importing countries. अगर आपकी कंट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है और क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, हाई है और रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है गुड्स, तो इससे क्या होता है कि बाहर ममालिक में आपकी एक इमेज बन जाती है। People buy the goods by the name of that country with great confidence, और लोग परचेज करते हैं उस कंट्री की गुड्स को ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूएसए एंड मेनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैव अटेन्ड दिस रिस्पेक्टेबल स्टेटस। डिफरेंट कंट्रीज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और बताया गया है कि इन कंट्रीज ने क्या किया है, दूसरे ममालिक में अपनी एक गुडविल, अपनी एक इमेज क्रिएट कर लिया, अपना एक स्टेटस बना लिया है। Customers across the world and readily buy product made in Japan, USA, UK because the countries have gained consumer confidence by providing quality products। कह रहे हैं कि अब ये जो कंट्रीज हैं, इन ममालिक ने, दूसरे ममालिक में अपना स्टेटस बना लिया है, अब कंज्यूमर्स इनकी गुड्स को परचेज करते हैं जो कि दूसरे ममालिक में मौजूद है, क्योंकि ये पूरा एतमाद कर चुके हैं, एतमाद हासिल कर चुके हैं उस कंट्री के लोगों का, ड्यू टू क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी गुड प्रोवाइड करने की वजह से। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज ये हो गया कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल प्राइस पर जो है वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, दूसरे ममालिक में गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो अगर आपने एक बार वहां पर इमेज बना ली, एक बार आपने स्टेटस बना लिया अपना, तो अब क्या होता है, गुडविल बना लिया आपने वहां पर, अब वहां की कंट्री के लोग आपकी गुड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इससे आपकी इकोनॉमी पर अच्छा इफेक्ट आता है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, आपकी सेलिंग बढ़ जाती है, पहला पॉइंट, और इससे आपकी कंट्री की शनाख्त भी होती है। सेकंड जो एडवांटेज हमारे पास है वो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। For a country, foreign exchange is extremely important element in its economic system. To maximize its earning of foreign exchange, the country formulate effective foreign policies, establish goods relation with bordered countries, entered economic blocks। कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अर्निंग होती है, आप कमाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, बाहर ममालिक की करेंसीज आपके मुल्क में आ रही होती है। तो इससे होता क्या है कि अगर देखिए हमने इंपोर्ट को डिस्कस किया था, इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में आप फॉरेन एक्सचेंज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट का फायदा ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हो रही होती है। फर्स्ट लाइन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है कि हर कंट्री की इकोनॉमी पे, हर कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रखता है, और कंट्री ये चाहती है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज क्या हो, मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमाइज अर्निंग हो फॉरेन एक्सचेंज की, और इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज भी बनाती है, डिफरेंट जो है वो रूल्स भी जो फॉर्मुलेट कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपोर्ट करने की वजह से हमें अर्निंग हो रही होती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, मेरिट हो गया, जो है वो एडवांटेज हो गया हमारे सामने एक्सपोर्ट का। आगे बढ़ते हैं।
इसी को मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन अर्निंग। एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही खास एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारे पास किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग का। If a country fails short of it seeks help from IMF। अगर एक कंट्री में शॉर्ट हो जाता है तो फिर वो IMF से जो है वो हेल्प दे रही होती है। The foreign exchange earned is used in the economic development, rising people's standard of living and paying off foreign debts। फॉरेन एक्सचेंज से होता क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज आप अर्न करते हो, कमाते हो एक्सपोर्ट के जरिए, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को हाई करने के लिए, और उसके साथ ही आपके फॉरेन कर्जे फुलफिल करने के लिए, फॉरेन कर्जों की पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हो फॉरेन एक्सचेंज को। थर्ड एडवांटेज देख लेते हैं हम यहाँ पर एक्सपोर्ट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट बिजनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट टैक्स प्रोडक्शन टू अ हाई लेवल व्हिच इज टर्न क्रिएट एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज a significant indicator of good economic growth and development। यहाँ के एक्सपोर्ट के ऐसे होता क्या है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही होती है, हाई प्रोडक्शन हो रही होती है। जब भी आप गुड्स को बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन हाई करनी पड़ती है, लार्ज प्रोडक्शन होगी तभी तो आप गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सेल आउट कर पाएंगे। तो हाई प्रोडक्शन के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है और यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है। और जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, जिस कंट्री में उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रही होती है, उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है। तो एक्सपोर्ट का एक एडवांटेज हमारे पास ये भी हो गया कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हाई लेवल पर लार्ज जो है वो प्रोडक्शन होती है ताकि गुड्स को बाहर सेल आउट कर सके, और इससे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जाती है। ये तो हमने एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या एक्सपोर्ट के डिसएडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक है, क्या डीमेरिट्स है जो आपकी इकोनॉमी पर इफेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने की वजह से। जब गुड्स को बनाकर आप बाहर गुड को सेल आउट कर रहे हैं तो इससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट आता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट आर हैवीली ऑन द अपसाइड इन मोस्टली ऑल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। Its downside is very little to only underdeveloped countries. The main problem that arises out of export is the scarcity of locally available essential goods। कह रहे हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के फायदे ज्यादा हैं, अपसाइड का मतलब है एडवांटेजेस ज्यादा हैं, मेरिट्स ज्यादा हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सोसाइटी के लिहाज से तो सोसाइटी में एक्सपोर्ट जो है वो क्या करता है, ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। और इट्स डाउन साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिमेरिट्स जो है, इसके ड्रॉबैक जो है वो क्या है, लिटिल है, बहुत ही कम है, और वो भी किसके लिए है, सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। जो मेन प्रॉब्लम आता है एक्सपोर्ट की वजह से वो क्या है कि एक्सपोर्ट की वजह से बाज दफा गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है आपकी लोकल कंट्री में। आपकी लोकल कंट्री में जो एसेंशियल गुड्स हैं, बुनियादी जरूरियात है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। स्कैर्सिटी का मतलब है कमी हो जाना। तो आप बाज दफा एक्सपोर्ट का एक डिसएडवांटेज, एक जो है वो डिमेरिट ये है कि आपकी कंट्री में लोकल गुड्स जो हैं, लोकली अवेलेबल जो एसेंशियल गुड्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। मतलब डिस्कस करते हैं इससे आगे। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज in the rat race to earn foreign exchange at any cost are bent upon exporting even essential goods like food, vegetables, meats, eggs and other dairy goods, and which falls short for local consumptions. The result, on one hand, a common man is deprived of these essential items, adversely affecting his health, and on the other, कहने बाद में ऐसा भी होता है कि अच्छी क्वालिटी गुड्स जो है बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट कर दी जाती है और अपनी ही कंट्री के लोगों को, अपनी ही जो मुल्क के लोग हैं उनको जो है वो क्या किया जा रहा होता है, लोकल गुड्स जो प्रोवाइड की जा रही होती है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। जो एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड की जा रही होती है वो उन पर्सनस की, कॉमन पर्सनस की हेल्थ पर जो है वो एडवर्सली मतलब नेगेटिव इफेक्ट कर रही होती हैं। मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर, these government only earn a little percentage of overall foreign exchange earning. In Pakistan, eating food is luxury for a common man. Although it is an agricultural country, it is unable to produce food, vegetables and other products in such quantities as not only to cater to its people needs but also export in maximize amount। कह रहे हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पर वेजिटेबल्स और फूड की जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर गुड्स को बनाकर
आगे सेल आउट करने के लिए और लिटिल परसेंटेज फॉरेन एक्सचेंज का कमाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गुड्स जो है वो बाहर मुल्क को एक्सपोर्ट कर देती है और हमारी ही लोकल कंट्रीज में गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है एसेंशियल्स की, और जो गुड्स प्रोवाइड की जा रही होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ये एक कॉमन सा डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया एक्सपोर्ट का। अब टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। नेक्स्ट पर हम मूव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि होम ट्रेड में इस्तेमाल होती है। पहले लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। कैश मेमो, इनवॉइस, ऑर्डर लेटर, इंश्योरेंस कवर नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लीडिंग, इसके साथ ही प्राइस लिस्ट। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके होम ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं। डॉक्यूमेंट यूज इन होम ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब क्या है? वो ट्रेड, वो बाइंग और सेलिंग जो कि एक ही कंट्री में की जा रही हो, उस के लिए इस्तेमाल होने वाले कागजात की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, जो कि एग्जाम में आ सकती है। जिस तरह आती है कि एक्सपोर्ट की में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएं, इंपोर्ट में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएं। सेम ऐसे अगर आता है कि होम ट्रेड में यूज होने वाले कागजात डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाकर दिखाएं, तो फिर हमने ये लिस्ट बनानी होगी। कैश मेमो, इनवॉइस, ऑर्डर लेटर, इंश्योरेंस कवर नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लीडिंग और प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस कर लिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या अगर मैं कहूँ कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट, सेपरेट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने वो डिस्कस किया, उसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि होम ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ आज की क्लास का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड भी कंप्लीट होता है। कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।